रामधर बोला, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। महाराज बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वह तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुंह तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रामधर बोला, ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहें। राजा का आदेश पाकर रामधर कासिम कसाई के कसाई खाने की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे दिखाई दिए। वे आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। रामधर उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बेटा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। रामधर बोला, क्षमा करें बाबा, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की कही चौथी बात गूंज उठी, बेटा तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो? यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुन लेना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ये विचार आते ही रामधर उन साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर सदन सोचने लगा कि रामधर को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलाया है और वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। यही जानने के लिए सदन राजमहल की ओर जाने लगा। तभी अपने कक्ष की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि सदन पर पड़ी। राजा सोचने लगा, क्यों ना इस सदन को ही कासिम कसाई के पास रामधर का सिर लाने के लिए भेज दूं। यह मूर्ख है, इसलिए कासिम से रामधर का सिर लाने में ज्यादा पूछताछ भी नहीं करेगा। राजा ने एक सैनिक को भेजकर सदन को बुलाया। सदन के आते ही महाराज ने कहा, सुनो सदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम चुपचाप मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। सदन बोला, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि रामधर अभी भी साधुओं के बीच बैठा धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर सदन ने कासिम कसाई से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। कासिम ने कहा, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। सदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा है। वह चुपचाप कमरे के भीतर चला गया। पीछे से कासिम भी अंदर आया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी है उसमें रखी पोटली उठा लो। सदन जैसे ही पीछे की अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तलवार के तेज वार से सदन का सिर काट दिया। जल्दी जल्दी उसका सिर एक पोटली में बंद कर दिया और धड़ को तहखाने में छिपा दिया। फिर हाथ मुंह धोकर अपनी दुकान पर लौट आया और अगले आदमी के आने का इंतजार करने लगा। उधर रामधर बड़े ही आनंद से साधुओं की धर्म चर्चा सुन रहा था। जब काफी देर बाद चर्चा समाप्त हुई तो साधु अपने अपने स्थान को लौट गए। तब रामधर को याद आया कि उसे भी महाराज का काम करने के लिए कासिम कसाई के